कहानी की शुरुआत पर रोमानिया के एक कैबिन पर दिखाया जाता है जहाँ पर दो नॉन एक क्रश लेके उसी कैबिन की तरफ बढ़ते हैं और उनके चारों तरफ क्रश ही क्रश लगा होता है। और यही बात से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर किसी बुरी आत्मा को रोकने के लिए यहाँ पर इसी क्रश को लगा हुआ है। और जब वो आगे बढ़ते हैं हमें दिखाया जाता है वहाँ पर लिखा हुआ था लैटिन में फिनिटिक ड्यू, जिसका मतलब है गढ़ का साथ यहीं तक है। कुछ ही देर के बाद वहाँ पर जो दो नन थे उनमें से एक नन उसी केबिन के अंदर जाते हैं और कुछ समय के बाद वो खून से लथपथ बाहर आते हैं। यहाँ पर वो बोलते हैं कि तुम उस शैतान के हाथ पर नहीं आना। यहाँ पर हम देखते हैं वो जो दूसरी नन होती है वो उससे भी यही लग रहा था कि इस शैतान जो है उसे नहीं छोड़ेगी और वो अपना सुसाइड वहां से कर लेती है। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है एक पर्सन को देखते हैं जिसका नाम होता है फ्रिंजित, जो कि वहां पर जितने भी सारे नन है उन्हें कुछ खाना और अनाज डिलीवर करता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो वहां पर आता है उसे उसी नन की लाश वहीं पर दिखाई जाती है। वो जो नन है उनके जो डेड बॉडी है वहां से कौवे उसी डेड बॉडी को नोच नोच कर खाते हैं, जो कि देखने में एकदम घिनौना था। नेक्स्ट दिन शिफ्ट होता है वेटिकन सिटी पर, जहाँ पर हम फादर ब्रक को देखते हैं और वो इसी बात के बारे में वहाँ के जो सारे फादर है उनके साथ बात करते हैं। वो बोलते हैं कि यहाँ पर जो नन जो मरी है उनके वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाना होगा और यहाँ पर जो होती है सिस्टर मेरिन को भी यहाँ पर सिलेक्ट कराया जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं फादर और जो सिस्टर है वो वहाँ पर जाते हैं उसी सिस्टर के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। जब वो रोमानिया पहुँचते हैं वो फ्रेंसी से मिलते हैं और वो फ्रेंसी को बोलते हैं कि वहाँ पर उन्हें ले जाने के लिए, लेकिन फ्रेंसी बोलता है कि जो चर्च है उसी नाम से वहाँ के जो लोग हैं वो तो बहुत ज़्यादा डरते हैं और मैं भी कुछ ही महीनों में एक बार वहाँ जाता हूँ उन्हें खाना देने के लिए। लेकिन जैसे तैसे करके वो उन्हें मना लेते हैं और वो लोग वहाँ पर जाते हैं। यहाँ पर जो फ्रेंसी होता है वो बोलता है कि मैंने नॉन को यहाँ पर एक फ्रीजर रूम में रखा है जिसके वजह से उनकी बॉडी जो है वो सड़ेगी नहीं। यहाँ पर जब वो उसी रूम पर जाते हैं वो देखते हैं कि जो नन है वो एकदम सीटिंग पोजीशन में है। यहाँ पर जो फ्रेंसी होता है वो बोलता है कि मैंने नन को इस तरह से नहीं रखा था, मतलब ये नन को मैंने लेटा कर रखा था लेकिन अब ये सीटिंग पोजीशन में है। अब यहाँ पर जो फादर होते हैं वो उसी नन के पास जाते हैं, उसके हाथ में एक चाबी होता है और वो उसी चाबी को वहाँ से निकालते हैं। जब वो चाबी उसके हाथ से निकालते हैं उन्हें दरवाजे के पीछे से कोई नॉइज आ रहा था। यहाँ पर जो फ्रेंची होता है वो यहाँ पर फादर को बोलता है, यहीं पर से जो नन होते हैं वो बाहर आते हैं और अपना सप्लाईज लेकर अंदर जाते हैं। यहाँ पर जो फादर होते हैं वो नन को यहीं पर दफना कर मतलब ब्यूरिट करके अंदर जाते हैं। पर वो देखते हैं कि एक जो समाधि है उन्हीं पर घंटी लगती है और यहाँ पर जो सिस्टर होते हैं वो फादर को पूछते हैं कि एक बार क्यों लगा है। यहाँ पर जो फादर होते हैं वो बोलते हैं कि यदि कोई इंसान मर गया है उसका आत्मा भगवान के पास नहीं गया है तो वो आत्मा यहीं पर घंटी बजाकर बोलना चाहती है कि वो अभी तक भी एक बुरी आत्मा बनकर रह रही है। अब यहाँ पर जो फ्रेंची होता है वो नन और सिस्टर को लेकर उसी दरवाजे की तरफ बढ़ता है जहाँ पर उसी जो चर्च की दरवाजा है और जहाँ पर उसी नन ने भी अपना खुदकुशी कर ली थी। अब यहाँ पर वो उसी ब्लड को देखते हैं जो कि उसी नन की है जो अब तक ताज़ा है, मतलब उसी नन के मरने की जो है वो 2 हफ्ते हो चुके हैं लेकिन यहीं पर जो खून पड़ा है वो अब तक ताज़ा है। अब यहाँ पर फ्रेंची फादर और सिस्टर उसी चर्च के अंदर जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि एक नन को जो कि वहाँ पर बैठी है और उसका जो फेस है वो पूरी तरीके से ढक चुकी है और उसके जो आवाज़ है उनकी जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा भयानक है। वो यहाँ पर उन लोगों को बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन यहाँ पर जो फादर होते हैं वो बोलते हैं हम तो चले जाएंगे लेकिन वाटिकन के जो और सारे फादर है और भी बहुत सारे लोगों को यहाँ पर भेजा जाएगा इसी केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो यहाँ पर जो नॉन होते हैं वो बोलते हैं कि यहीं पर हमारे जो प्रेयर की टाइम हो गई है, तुम यहाँ पर कुछ देर रुक जाओ और कल सुबह अपना इन्वेस्टिगेशन चालू करने लगे। यहाँ पर जो फादर होते हैं वो फ्रेंसी को यहाँ पर बोलते हैं कि अब घर चले जाओ और कुछ दिनों के बाद यहाँ पर आ जाना और उस समय हमारा इन्वेस्टिगेशन भी पूरा हो चुका होगा। अब हमें दिखाया जाता है जब फ्रेंसी अपने घर लौटता है उससे एक बुरी नन की साया दिखाई जाता है, मतलब जो नन है वो उसके ऊपर बुरी तरीके से अटैक कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो फ्रेंची जैसे तैसे करके वहाँ से तो निकल जाता है। नेक्स्ट दिन शिफ्ट होता है फादर और सिस्टर के पास जहाँ पर दोनों खाना खाते हैं। अब यहाँ पर जो सिस्टर होते हैं वो फादर को यहाँ पर बोलते हैं कि उन्हें भी बचपन से कुछ विजन दिखाई दे रही थी और उनकी मदद यहीं पर जो वाटिकन के जो फादर होते हैं वो उनकी हेल्प करते हैं, तो यही वजह है उन्हें यहाँ पर भेजने के लिए। अब यहाँ पर जो फादर होते हैं वो भी बोलते हैं कि मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था 20 साल पहले, मतलब वो भी एक जो बच्चे का है वो उसके एक्सोर्सिज्म कर रहे थे जबकि जो शैतान है वो उसके ऊपर बुरी तरीके से हावी हो चुका था और वो बच्चा उसी दर्द को नहीं सह पाया और कुछ दिनों के बाद उसकी मौत हो गई और इसका जिम्मेदार फादर कहीं ना कहीं अपने खुद को ही मानते हैं।
अब नेक्स्ट टाइम में दिखाया जाता है जब फादर अपने रूम पर सोने के लिए जाते हैं, वहीं की जो ट्रांजेक्शन है वो अपने आप शुरू हो जाता है। यहीं पर जब वो वही देखने के लिए फादर वहाँ पर जाते हैं, उन्हें वही बच्चे की सोल दिखाई देती है जिसके वो एग्जॉर्सिज्म किए थे। अब वो उसे फॉलो कर कर गार्डन में आ चुके थे, मतलब वहाँ पर जितने भी सारे जो लोग हैं वहाँ पर दफनाए गए थे। अब यहीं पर जो हमें दिखते हैं वो जो बच्चा है वो एकदम शैतान बन गया है और उसके मुंह से एक सांप निकलता है जो कि फादर के ऊपर पूरी तरीके से अटैक कर लेता है। यहीं पर फादर पीछे जाते जाते एक कफिन में गिर जाते हैं और वहीं के जो कॉफिन के जो दरवाजा है वो भी अपने आप बंद हो जाता है। अब यहीं पर फादर जो है वो उसी कफिन से निकलने के लिए उसकी जो घंटी है बार बार बजाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहीं की जो सिस्टर होती है, हवा की वजह से उनकी नींद भंग जाती है। वो जब अपने बेड से उठकर देखते हैं उन्हें कुछ प्रेयर की आवाज़ आ रही थी, मतलब चर्च से। वो उसी प्रेयर को फॉलो करने के लिए उसी चर्च की तरफ बढ़ते हैं। उन्हें एक डेमन नन उनका पीछा कर रही थी। जब वहाँ पर वो जब चर्च पर पहुँचते हैं वो उसी नन की साया को देखते हैं, जबकि उस शीशे में अब ये जो नॉन है वो उनके ऊपर बुरी तरीके से अटैक कर जाती है और यहाँ की जो शीशा होता है वो भी बुरी तरीके से टूट चुका होता है। और यहाँ पर जो सिस्टर होती है वो यहाँ पर बाहर निकल आते हैं फादर को बचाने के लिए, मतलब उनकी जो घंटी है उन्हें सुनाई दे रही थी। जब वो वहीं की गार्डन पर पहुँचते हैं वहाँ के जो सारे जो समाधियों का घंटी है वो अपने आप बजने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर जो सिस्टर होती है वो उनके विजन से फादर की जो फेन है वो उन्हें ढूंढ लेती है। अब यहीं पर जब सिस्टर उन्हें बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, ठीक उसी समय जो कफिन के अंदर एक जो शैतान होते हैं वो भी फादर के ऊपर बुरी तरीके से अटैक कर लेते हैं। लेकिन उन्हें कुछ हो जाए इससे पहले जो सिस्टर होती है वो उनको वहाँ से निकाल लेते हैं। नेक्स्ट टाइम में दिखाया जाता है जब सिस्टर उन्हें बाहर निकाल लेती है, वहाँ पर फादर को एक बुक मिलता है, जो बुक को लेकर वहाँ की जो दोनों फादर और सिस्टर है वो चर्च की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो फादर होते हैं वो सिस्टर को उसी की देते हैं जो कि उन्हें उसी नन से मिला था, और वो बोलते हैं कि ये नन हाउस है, मैं यहाँ पर नहीं जा सकता, तुम ही जाओ। अब यहाँ पर हम देखते हैं सिस्टर होते हैं वो उसी तरफ जाते हैं और वो देखते हैं कि एक जो नन है वो क्रस के सामने प्रार्थना कर रही थी, जो कि वो उसकी प्रार्थना भंग कर लेती है। यहीं पर से पीछे से भी एक नन आती है, वो उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये प्रार्थना एक शिफ्ट वाइज होती है, मतलब दिन भर चलता है और सब नन की सब अलग अलग शिफ्ट होती है। नेक्स्ट कहानी शिफ्ट होती है फ्रेंसी के पास, जहाँ पर हम देखते हैं वो एक बार में ड्रिंक कर रहा होता है और जो बार का जो सेलर है वो बोलता है कि उसकी भी एक बेटी थी, जबकि उसकी मौत भी वहीं पर हो गई और इसका सारा जो इल्ज़ाम है वो जाता है उसी नन के हाउस के पास। वहीं पर हम देखते हैं जो फ्रेंची है यहीं पर वो भी समझ जाता है सिस्टर और फादर के लाइफ को भी डेंजर है और वो वहाँ पर एक बंदूक लेके वो भी वहाँ से निकल पड़ता है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं यहाँ के जो फादर होते हैं वो यहाँ पर कुछ स्टडी कर रहे थे, ठीक उसी तरफ जिस तरफ सिस्टर गई थी उसी तरफ जो एक दरवाज़ा था वो ऑटोमेटिकली बंद हो चुका है। अब यहीं पर हम देखते हैं कि जो सिस्टर होते हैं वो दूसरे नन से बात करते हैं, वो बोलते हैं कि वो पिछली रात को एक नन को देखा था जो कि उन्हें एक डेमन की तरह नजर आया था और वो एकदम हेल से आया है, सिर्फ यही वजह होगी नन की सुसाइड की। और ठीक इसी समय यहीं पर एक तीसरी नन आती है, वो ये डिस्कशन करने के लिए मना कर लेते हैं और वो वहाँ पर जो सिस्टर होते हैं वो बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। यहाँ की जो दूसरी नन होते हैं वो बोलते हैं कि इतनी रात को वो कहाँ जाएगी, आज रात वो यहीं पर स्टे करेंगे। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है फिर से फादर के पास, जहाँ पर हम देखते हैं फादर जो है वो मदर सुपीरियर के पास आते हैं, वो बोलते हैं यहीं पर कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। कुछ ही समय के बाद कहानी शिफ्ट होती है सिस्टर के पास, जहाँ पर हम देखते हैं वो अचानक से अपनी नींद से उठ जाते हैं, वो कुछ विजन्स देखते हैं और वो विजन्स देखने के बाद और वो उसी दरवाजे के पास जाते हैं जहाँ पर लिखा होता है फिनिटिक ड्यू, और वहीं पर वो देखते हैं उसी डीमन नन को जो कि उनके ऊपर एकदम बुरी तरीके से अटैक कर चुकी थी। और वो जब उसी डीमन नन को देखकर भाग रही थी, यहीं पर एक दूसरे नन आके उन्हें यहाँ पर सेव कर लेती है। नेक्स्ट टाइम दिखा देते हैं वहाँ पर जो सिस्टर होती है वो फिर से आती है उसी चर्च के पास और वो देखते हैं कि यहाँ पर जो नन है वो एक क्रस के सामने फिर से प्रेयर कर रहे हैं और उनके साइड में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। जब वो उसी डेड बॉडी के पर्दे को हटाते हैं वो देखते हैं कि वही नन को जो कि उनका सेव अभी अभी किया था और बहुत लंबे से उनके साथ कन्वर्सेशन भी करते थे। नेक्स्ट शिफ्ट होता है फादर के पास, जहाँ पर हम देखते हैं वहीं के जो जिस बच्चे के वो एग्जॉर्सिज्म कर रहे थे उसकी सोल फिर से यहाँ पर आ चुके हैं, वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब यहीं से जब फादर
भागने की कोशिश कर रहे थे, वो देखते हैं कि वही डीमन नन को, जो कि उसी बच्चे का सोल लेके यहीं पर खड़ी थी उन्हें डराने के लिए, और वो जैसे तैसे करके वहीं से भाग लेते हैं। और नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है चर्च पर, जहाँ पर हम देखते हैं यहीं के जो सारे नन होते हैं वो बहुत ज़्यादा घबरा कर यहीं पर आते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं। और इनमें से एक जो नन होते हैं वो बोलते हैं कि तुम मदर मेरी की आँख पर देख कर प्रार्थना करो, और कुछ भी हो जाए तुम्हारे मुंह से प्रार्थना बंद नहीं होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर जो शैतान है वो अब तक बहुत ज़्यादा भारी और पावरफुल हो चुका है। यहीं पर हम देखते हैं कि जब वो मदर मैरी की आँख पर देख रही थी, मदर मैरी की आँख से बहुत ज़्यादा खून निकलती थी। और यहीं के जो सारे नन है, जब वो सारे नन प्रार्थना कर रही थी, यहीं के जो डीमन नन है उनके ऊपर अटैक कर लेते हैं, मतलब सारे नन को घायल कर देते हैं मार कर। यहीं पर हम देखते हैं फिर से फादर के पास, जब फादर उसी आइस रूम के पास आते हैं, वो देखते हैं कि यहीं के जो नॉन है वो फिर से उनके ऊपर अटैक करता है, लेकिन ठीक उसी समय फ्रेंची आकर यहीं पर फादर को बचा लेता है। यहीं पर हम देखते हैं कि यहीं की जो फादर और फ्रेंची जो है वो यहीं पर सिस्टर के पास आ चुके थे उनकी हेल्प करने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो सिस्टर होते हैं वो बोलते हैं कि मैं और कुछ नन यहीं पर प्रार्थना कर रहे थे, और वो जो नॉन है वो यहीं पर हमारे ऊपर अटैक कर लेते हैं। लेकिन यहीं के जो फादर होते हैं वो बोलते हैं कि और सारे सिस्टर्स कहाँ गए, मतलब सारे नन कहाँ गए। वो देखते हैं कि यहीं पर कोई नहीं है, मतलब कि ये एकदम भूल भुलैया था, और वहीं पर सिर्फ एक डेड बॉडी ही थी। जब वो उसी डेड बॉडी के पास जाते हैं और उसके हाथ में एक क्रश देखते हैं, ठीक उनके साथ कुछ बातचीत कर रहे थे, ठीक उसी समय इनकी जो डेड बॉडी है वो फादर के ऊपर एकदम अटैक कर लेते हैं। मतलब फादर के पेट में उसी जो क्रश को है वो एकदम डुबा कर मार लेते हैं। लेकिन यहाँ पर फादर जो है वो पूरी तरीके से घायल हो चुके थे। घायल होने के बाद उनके बैग से एक जो क्रश है वो उसी क्रश को निकाल कर उसके जो सिर पर रख देते हैं, जिसके बाद यहाँ की जो नॉन है वो पूरी तरीके से जल चुकी है। मतलब वो तो जल चुकी है लेकिन उसका सोल अभी तक जिंदा है। कुछ देर के बाद कहानी की मुद्दा यही हमसे पता लगा चुके हैं, यहीं की जो नॉन है उन्हें एक सोल चाहिए, जबकि वो जो नॉन है वो उनके सोल उसे नहीं देकर अपनी खुदकुशी कर ली, मतलब वो दुनिया को बचा लेते हैं। अब यहीं पर हमें पता चलता है कि ये जो नॉन है उसे यहाँ से मुक्त करने के लिए हमें जीसस क्रिस्ट की ब्लड चाहिए होगी, जो कि बेसमेंट पर है, मतलब मदर मैरी की मौत जहाँ पर हुई थी। यहीं पर जो सिस्टर होती है वो बोलते हैं कि उन्हें लाने के लिए उन्हें नन की शपथ लेना होगा, जब तक कि वो अब तक नन नहीं बनी है। अब यहीं पर जो फादर होते हैं वो उन्हें एक नन में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाते हैं, और वो फिर से बढ़ते हैं उसी बेसमेंट की तरफ। अब वो तीनों लोग उसी बेसमेंट पर जाते हैं, और उन्हें वही जगह भी मिल जाती है। यहीं पर हम देखते हैं जो फादर जो की दिए थे उसी सिस्टर को, उसी की से वो दरवाजा खोल लेते हैं, और यहीं पर जीसस क्रिस्ट का खून मिल जाता है। वो शैतान कहाँ से आया था उसे मुक्त करने के लिए ये कि जो तीनों के तीन है वो तीन ही डायरेक्शन में चले जाते हैं। अब वो बढ़ते हैं उसी दरवाजे के पीछे जहाँ पर लिखा था फिनिटिक ड्यू। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो तीनों के तीन है उनके रास्ते पर बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम आती है उसी दरवाजे को ढूंढने के लिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं जब फ्रेंजी उसी दरवाजे के पीछे बढ़ रहा था, यहीं पर जो सिस्टर की जोड़ी है वो उसे यहाँ पर एक बुरी तरीके से नजर आती है, जो कि शैतान ने उसे पोजेस कर लिया है। अब यहाँ पर जो फ्रेंची है वो उसी सिस्टर को वहीं से मुक्त करने के लिए जब जाता है, उन्हें एक क्रश दिखाकर वहीं से जो शैतान है वो उसे मुक्त कर लेता है। लेकिन उसके बावजूद भी है कि जो शैतान है वो यहाँ पर फ्रेंची में अटैक कर लेता है, और जब नन उसको बचाने के लिए वहीं पर आते हैं वो नन को भी मार गिराता है, मतलब एक पानी में मार गिराता है। यहीं पर हम देखते हैं कि जो फादर होते हैं उसके उनके ऊपर भी अटैक हो चुका है, मतलब वहीं की जो सांप होता है उनके आँख को बुरी तरीके से डस लेता है, मतलब बहुत ज़्यादा घायल कर लेता है। अब हमें दिखाया जाता है जो सिस्टर होती है वो जब उस पानी में होते हैं वो डीमन नन उनके ऊपर अटैक करने के लिए जब आती है, वो देखते हैं कि उनके जो जीसस क्रिस्ट के जो ब्लड होते हैं जो उन्हें गले में पहना था वो उसी पानी में गिर गया है, और वो उसे अपने हाथ में जैसे तैसे उठाकर अपने मुंह में ले लेते हैं उसी ब्लड को। और जब वहाँ पर जो नॉन होती है वो उन्हें मारने की कोशिश कर रही थी, अपने मुंह से वही ब्लड की झाग को निकाल कर एकदम उसी नन के ऊपर मार लेती है, और यहीं पर जो नॉन है वो एकदम बुरी तरीके से घायल हो चुका है और उसकी आत्मा भी एकदम खत्म हो चुका है। और यहीं पर खत्म होती है द नन की कहानी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।